जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का जब इंतकाल हुआ तो पहले ही रोज़ हमने आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग ख़बर दी थी कि उनकी वजह मौत को जानना लाजिम और मज़लूम हो चुका है, क्योंकि ऐसे नुकात और शवाहिद सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से उनकी जो वजह मौत है वो मशकूक हो चुकी है। इस सिलसिले में आपने फिर ये देखा कि एक के बाद एक मामला अदालत के अंदर आया और पोस्टमार्टम कराने के मामले के अंदर अदालती अहकामात भी आए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानिया शाह, जो कि आमिर लियाकत हुसैन की कानूनी तीसरी अहलिया हैं। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी कानूनी टीम मौजूद है जिन्होंने आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और ये इस्तदा की है कि आमिर लियाकत हुसैन, जो कि अहम तरीन मुल्क की शख्सियत थी, उनकी वजह मौत को मालूम करना लाजिम और मज़लूम हो चुका है। उनके वकील से भी पूछेंगे कि आज कमरे अदालत में क्या हुआ है, लेकिन सबसे पहले दानिया शाह की जो वालदा हैं, जो बहावलपुर से आज सिंध हाई कोर्ट में पेशी के लिए ख़ास कर आई हैं, उनसे पूछते हैं। कोई 25 करोड़ रुपए का इशू भी है, कोई और मामलात भी हैं, तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछते हैं कि जो आई हैं तो दानिया की मर्ज़ी क्या है, वो क्या चाहती हैं और बुनियादी मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहावलपुर से आई हैं, तो क्या कहना है इस केस के बारे में? आपको क्या लगता है ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रही हैं कि इस केस में तहकीकात होनी चाहिए? देखें बेटा, हमारी चार दिन पहले ही आमिर बेटे से बात हुई थी, सुलह हो चुकी थी हमारी, और हमारी सुलह हो चुकी थी, सुलह बोल रही हूँ, सुलह हो चुकी थी हमारी। तो 4 दिन बाद ही पता चला कि आमिर बेटे की डेथ होगी, और अचानक से हो गई, कोई पता भी नहीं चला, हमें मीडिया से पता चला। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आमिर बेटा कैसे, इसके साथ ये मसला हुआ, कैसे ये वफ़ात पा गए। आज हम इसीलिए हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट आए हुए हैं कि हमें वजह मालूम होनी चाहिए, पोस्टमार्टम इनका ज़रूरी है। अच्छा, एक और शहरी भी आए थे, उनका ये कहना था कि वो आमिर लियाकत हुसैन के फ़ैन हैं और उन पर ये एतराज़ आ गया था कि जी कोई भी आम शख्स तो उठकर नहीं आ सकता, लेकिन चूँकि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक तो दानिया शाह जो है वो तीसरी अहलिया अब भी मौजूद हैं, तो अब उनकी मर्ज़ी क्या है? दानिया का क्या कहना है? जी, उनका यही कहना है, दानिया बेटिया, वो अपने हस्बैंड की जो है ना वजह मौत मालूम करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे सिंध हाई कोर्ट जो है ना पोस्टमार्टम की इजाज़त दे और मुझे पता चले कि मेरे खावंद की डेथ कैसे हुई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दानिया शाह ख़ुद क्यों नहीं कोर्ट आ रही, तो इसकी वजह क्या है? वो इद्दत में है, इद्दत के बाद वो इंशाल्लाह अगर होगा कोर्ट में काम तो ज़रूर आएंगी। अच्छा, दूसरे ये बताएं, आप ये कह रही हैं कि 4 रोज़ पहले आमिर लियाकत हुसैन मरहूम से आपकी सुलह सफ़ाई की बातें चल रही थी और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद था, तो आप ये मुझे बताएं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात को साबित? जी, वॉइस मौजूद है मेरे पास, मैंने वॉइस वो लगा भी दी थी, टिकटॉक पे लोगों ने सुनी भी थी, और इसलिए लगाई थी कि हमें आमिर बेटे के पास आने दें, आखिरी लम्हात, आखिरी चेहरा हमें देखने दें कि वो तड़पता रहा अपनी बीवी के लिए कि मुझे, मेरी बीवी मेरे पास है। लेकिन मीडिया ने, उनकी वो जो बुशरा बीबी हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला कि ये यहाँ आएंगे तो हम इन्हें निपट लेंगे। काफ़ी हमें थर्ड किया, धमकियाँ दी, तो इस वजह से हम उसके आखिरी लम्हात में नहीं आ सके। अच्छा, धमकियों की वजह से हुआ। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि ये कोई 25 करोड़ रुपए का इशू भी है, कोई माली मामलात भी हैं जिसके अंदर उनका मर्डर हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपके जो लॉयर साहब आए हैं भावलपुर से, चौधरी सरवर साहब हैं, भावलपुर से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, इनसे पहले पूछेंगे। सर, थोड़ा सा आगे आएँ, आज की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी, आज कोर्ट के अंदर आवाज़ जब हुई तो जज साहब ने, लॉर्डशिप ने यही कहा कि आप मुझे 174 CRPC पढ़ के बताएं, जिस पे उनके पटिशन ने 174 पढ़ी, और जज साहब ने भी यही कहा कि ये लीगल इसकी रिक्वायरमेंट है, पोस्टमार्टम तो होना ही होना होता है। और ये उन्होंने कहा जी मैं एक जजमेंट, हालांकि इस पे जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के भी खुद व्यू है कि पोस्टमार्टम होना लाजमी होता है, इसके बगैर वो दफनाया नहीं है। 174 के अंदर एक क्लियर कट लिखा हुआ, जहाँ डाउट पाया जाता है, ये कोई ऐसी की मंशा नहीं होती कि हमने, उसने कहा जी मैंने नहीं तो इसका पोस्टमार्टम कराना, दफनाना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसका पोस्टमार्टम कानूनी तौर पर होना होता है, और होगा। क्यों होगा कि इसके पास एविडेंस मौजूद है इनकी कि उसको मर्डर किया गया है। और एक इन्होंने ये बात बताई है
कि जो उन्होंने कहा मीडिया पे चल रहा था ये जनरेटर नया ख़रीदा, नया जनरेटर ख़रीदने की ज़रूरत क्या थी जब उसके घर में एक बड़ा जनरेटर पड़ा हुआ बाहर और उसमें 8 AC चल सकते थे, उसका क्या ज़रूरत थी? अच्छा, मैटर ऑफ एविडेंस, दैट्स द मैटर ऑफ एविडेंस एंड दैट ही स्टेटेड। और उन्होंने कहा, ये जो उसकी वाइफ है, शी स्टेटेड दैट, कि उन्होंने कहा कि ये जो जिस कमरे में वो रहते थे वो बुलेट प्रूफ था और उसके अंदर जो लॉकर है वो लॉकर उसका मुलाजिम को पता नंबर उसका, और वही नंबर खोलता था। ये वो इन्होंने खुद बताया और ये खुद एविडेंस भी पेश करेंगी और एप्लीकेशन भी देंगे जहाँ जहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दी, क्योंकि इसको मीडिया में इसी ना थ्रेड किया कि वो तो इद्दत में थी। तो फिर मैंने एक हाई कोर्ट ऑनरेबल जज साहब से बहावलपुर से डायरेक्शन भी कराई इनकी फेवर में, और जो ये बड़ी बात चली जी, वो उनकी बीवी नहीं, कानूनी तौर पे उसकी बीवी है और वो बेवा है। अब बेवा को शरीक हक़ से कैसे महरूम किया जा सकता है? अब ये क्यों नहीं कराना चाहते? कानून रास्ता खुद लेता है। अब ये क्यों उसका पोस्टमार्टम में रुकवाना चाहते हैं? पोस्टमार्टम रुक नहीं सकता। और ये कहना कि पोस्टमार्टम ना हो, ये ऐसी दफना, ये ऐसी कोई मामला नहीं है, ये मैटर ऑफ चोई साहब मैं आप बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जैसे ही इस केस की समाअत चल रही थी, बल्कि ख़ुद जो आमिर लियाकत हुसैन की जो पहली अहलियाँ हैं साहबका, उनके जो वकील थे ज़िया अवान, उन्होंने ये ख़ुद नुक्ता उठा दिया कि जी बेनज़ीर मोहतरमा जो भुट्टो शहीद हैं उनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, जिस पर दोनों जजेस ने उनका पोस्टमार्टम ना कराने पर इजहार, मतलब आप उसको ये कह लीजिए कि ये कहा, नाराज़ी किया कि देखिए अगर पोस्टमार्टम होता तो आज जो पूरे पाकिस्तान को अफसोस है कि उनकी वजह मौत आज तक पता नहीं चली। और फिर सबसे बड़ा अहम मामला, कई किताबें लिखी गई और जस्टिस कौसर सुल्ताना ने तो ये तक कहा कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पोस्टमार्टम होता तो उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान का पोस्टमार्टम करवाया गया वो ना होता। तो बुनियादी तौर के ऊपर जजेस ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस मामले के अंदर जो एक फ़ैमिली का मौक़िफ़ है उसको सामने रखा जाए। अगर सस्पिशियस यानी कि मामला मशकूक हो चुका है तो पोस्टमार्टम बनता है। तो ये थोड़ा सा बताएं कि आपके मज़ीद आर्गूमेंट्स आज क्या थे और आप इस केस को अब क्या देख रहे हैं? अब हमारे जो मज़ीद जो आर्गूमेंट यही थे और हमारा ही जो मंशा थी, जज साहब का भी वही व्यू था और कानून भी वही कहता है। अब ये अगर बेनज़ीर वाली बात जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, अगर बेनज़ीर का पोस्टमार्टम हो जाता, ये मुअम्मा हल हो जाता। जो आजकल पछता रहे हैं कि जनाब उस वक्त पोस्टमार्टम क्या हुआ क्या नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये पोस्टमार्टम ना हुआ, मीडिया में तो इनकी किरदार कशी हो चुकी है भी इसकी वजह से मरा है, दैट्स नॉट अ बाइट, इसमें एविडेंस नहीं है। और हमारे पास तो ऐसी एविडेंस भी मौजूद है, ये कहती हैं कि जो 25 करोड़ की बात हो रही है कि उसके साथ जो 10 लाख तीनों मुलाजमों को दिया गया था, उसके चौकी चाबी उसके पास, तमाम रिकॉर्ड उसके पास मौजूद था, उसके कहाँ गए, वो क्या चीज़ गई है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई? पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी। आज एक और उन्होंने बात की थी, FIR दर्ज रजिस्टर होने के बाद ऐसा कोई मामला नहीं होता, पहले पोस्टमार्टम होता है फिर FIR दर्ज रजिस्टर होता है। आप ये कह रहे हैं कि पहले ये वजह मौत नेचुरल या मर्डर पता चलेगी तो FIR होगी। अगर इससे पहले FIR हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है वो उसकी अहमियत नहीं रहेगी, उसकी अहमियत नहीं रहेगी। और दूसरी बात, क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये नहीं कहते ये अमीर आदमी है। अगर वो ऐसी होते तो इतने पैसे छोड़ के इसे बंदे स्कॉलर को छोड़ के जा नहीं सकती थी। जो वजह गई है, जिस वजह से गई है, वो उनके बाद में कंप्रोमाइज़ भी हो रहा था। और आखिरी वो जब ये विड्रॉ हो गया, उनका जो दावा था तनसीख निकाह का, और इसके बड़े बड़े लोगों ने कहा, हालांकि हकीकत कुछ और होती है, कुछ कहते हो। यूट्यूबर की मैं बात करने वाला हूँ, यूट्यूबर में बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी अफवाहें उठी हैं, वही तो कहते हैं उनकी पहले हड्डियाँ टूटी हुई हैं, वही कहते हैं जो उसका कोई एविडेंस नहीं है। पहले उनको तो पहले क्लियर कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर पोस्टमार्टम ना हुआ, ये कल को यही चीज़ ये भी पछताएंगे और वो भी पछताएंगे, हाँ वजह अनाद क्या थी। क्योंकि अगर वजह मालूम होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि ज़ाहिर है कि अब सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि दानिया मलिक ज़िम्मेदार है, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है। एन मुमकिन है कि मुलाजिम में से कोई फ़र्द हो या अंदर का कोई बंदा हो जो ज़ाहिर है कि अच्छा आपकी तरफ से आऊँगा और आपसे पूछूंगा, ये 25 करोड़ रुपए आपने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन इस्लामाबाद जा रहे थे, आ रहे थे, और इसमें इसका बड़ा मामला है। ज़ाहिर है कि रकम हो तो डेफिनेटली कोई भी मुलाजिम, किसी भी मुलाजिम की नीयत ख़राब हो सकती है। ज़ाहिर है कि इस पे क्या आपके पास क्या चीज़ें हैं और क्या कहेंगे इस पे? जी, हमारे पास सब प्रूफ है, और उसकी सबसे बड़ी गवाह मेरी बेटी है, जिसके सामने उन्होंने ये पेमेंट रखी थी अपने घर वाले लॉकर में। और 30 लाख जब इमरान खान साहब से मिलने गए थे तो तब बेटा लेके गए थे, 10-10 लाख उसने अपने तीनों नौकरों को दिया है। ठीक है, उसके बाद अब ये लोग उन्होंने बेटे को बहुत ज़्यादा थर्ड कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। ये जो वीडियो वायरल की है,
ये लोगों ने किया है, मीडिया ने किया है। हमें वो कहते हैं ना कि आपस में दो बंदों की लड़ाई होती है तो तीसरा दुश्मन जो होता है वो फ़ायदा उठाता है। वो कहता है नाम तेरा काम मेरा। वो हमारी बेटी के साथ ऐसा मसला किया है। वीडियो किसी और ने वायरल की है और बदनाम मेरी बेटी को किया है। बीवी कभी अपने खावंद का इतना बुरा नहीं कह सकती और आमिर बेटे ने किया बुरा। कोई बात नहीं, अब हम इस पे कोई गिला नहीं करते। उसने अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए तो हमने उसे माफ़ किया, कोई मसला नहीं है। तो अब ये जो वजह है ना बेटा, ये हमारी वजह है कि उसने वो ये पेमेंट ही लेने के लिए आया था बाई रोड। अच्छा, उसने अपने लॉकर में रखी हुई थी पेमेंट, और उसका एक अब्बास नौकर है, उस लॉकर का उससे पता था। और जो उसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स से जो भी उनकी कीमती चीज़ें थी उन्होंने घर वाले अपने फिंगर लॉक में रखे हुए थे, सारा कुछ अपना। ठीक है सरवर साहब, ये बात तो हमने भी अपने व्लॉग्स में उठाई थी, जो आपने जनरेटर का धुआं भर जाना और सारा। एक आम शख्स भी, मामूली इंसान भी जानता है कि कमरे के अंदर अगर सफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है निकलने का धुआं, तो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि वो नुकसानदेह है। और ये भी पता चलना चाहिए कि जनरेटर पहले से रखा हुआ था या आधी रात को लाके रखा गया और चलाया गया। खड़ा हुआ है जनरेटर, पीछे वाली खिड़की है, वहाँ से कोई भी आ सकता है। वो जो दरवाज़ा है जहाँ जनरेटर खड़ा हुआ है वो कोई भी बंदा हमला करने के लिए आ सकता है। जहाँ से कैमरे हैं वहाँ से कोई नहीं आ सकता, वो मेन रोड के ऊपर है। पीछे बेटे का जो घर है, उस जहाँ जनरेटर खड़ा है वो ओपन खिड़कियाँ हैं, धक्का दे बंदा अंदर आ जाए। और उनके नौकरों ने कहा है कि 2 नामालूम बंदे आए हैं। वो कौन थे 2 नामालूम बंदे? और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, और कोई ये बात ही नहीं कर रहा। सब हर चीज़ छुपा रहे हैं, हर चीज़ को छुपा रहे हैं। जो भी चीज़ ओपन होती है वो उसे छुपा रहे हैं, वजह नहीं मालूम करना चाहते कि वो मरा कैसे। ये कैसे हो सकता है अचानक से मौत? वो बंदा इस्लामाबाद जा रहा है, तैयार होके जा रहा है, हमसे बात कर रहा है, अम्मी कैसी हैं, अपनी बीवी को बोल रहा है दानी आई मिस यू। एक दिन पहले बोल रहा है आई मिस यू, मैं आपको याद कर रहा हूँ, जल्द हम मिलने वाले हैं। तो देखें, उसके बाद जो है ना लोगों ने प्रापड़ागंडी बना ली। असल हकीकत ये है कि पेमेंट के लिए उसे कुछ किया गया। क्या कहा कि जो मैं, अच्छा वो जी ये बता रही है, जब वो कहते हैं कि मैं आऊँगा देखूंगा कौन आपको रोकता है, मैं आपको लेने के लिए आऊँगी, दैट से इनकी वॉइस रिकॉर्ड मौजूद है। वॉइस है मेरे पास जी। हाँ, अच्छा ये मैंने आपको एक और बात बताने वाला था, ये वाली बात। आप बड़ा ही बात कर रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि ये पोस्टमार्टम क्यों रुकवाना चाहते हैं और क्यों शाहिद को ज़ाया किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये गरीब लोग अगर फेस करना चाहते तो बड़ी तरीके से फेस करते हैं। आप पैसा भी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, असरात भी उनके पास हैं, उनके पास सोर्सेस भी हैं। तो इंसाफ इसको अल्लाह ताला देगा या अदालत देगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ। और एक बात, पहले बच्चे कहाँ थे जब बाप उन्हें पुकारता रहा कि मेरे बच्चे मुझे मिलें, मुझसे बात करें। हत्ता कि उसकी बीवी ने बेटी की मंगनी की, अपने खावंद को बुलाया तक नहीं, यानी कि उसके बेटी के वालिद को बुलाया तक नहीं। और बेटी ट्विटर में उसे गालियां लिख रही है, उसे कह रही है तुम मर जाओ, तुम ऐसे हो, ऐसे सारा मीडिया जान। चलें जी, वो तो उनका अंदरूनी और फैमिली मामला भी हो सकता है। लेकिन आज जो सिंध हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, अदालत ने इस केस की समाअत को 28 जुलाई के लिए सुबह 11 बजे के लिए मुलतवी किया है। टाइम फिक्स करने का मतलब ये है कि अदालत इसको केस को ना सिर्फ संजीदा ले रही है बल्कि जल्द ही तमाम तर फ्रीकैन को सुनकर फैसला करने का भी अदालत ने कहा है। और अदालत ने कहा है कि चूँकि ये मामला बड़ा हसास है, जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भी फैसला जल्दी में नहीं करेंगे, तमाम फ्रीकैन को सुनेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि आइंदा समाअत पर तमाम तर फ्रीकैन अपने दलाइल की तैयारी करें। और अब ये देखना है 28 जुलाई सुबह 11 बजे कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग और तफसीलात के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।